Hello everyone, welcome back to the mathematical thing. Let's continue our lecture class. So last class में हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे. इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तक हमने देखा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होते हैं तो उनका रियल कंपोनेंट और इमेजिनरी कंपोनेंट इक्वल होता है. आज हम जानेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आता क्या है? इसमें आता है एडिशन, एक होगा सब्ट्रैक्शन, दूसरा होगा मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद होगा डिवीजन. उसके बाद एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का कॉम्बिनेशन होगा. ठीक है, तो इसमें कुछ खास है नहीं. एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ये बताता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड हम कैसे करेंगे, किस तरीके से वो ऐड होगा. सो अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, पहला है Z1, एक को मानते हैं Z1 इक्वल टू a+ib है ना. ये Z1 Z2 बेसिकली नोटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की, और ये उसका फॉर्म होता है. ठीक है, तो एक को मान लेते हैं Z1 इक्वल टू a+ib, दूसरा को Z2 इक्वल टू c+id. अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको ऐड कैसे करेंगे? आपको पता है एडिशन ये होता है. ठीक है, एक अरिथमेटिक ऑपरेशन. सो ये डिफाइंड होता है इस तरीके से. पहला हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a+ib, दूसरा है c+id. तो ये जुटेगा वैसे, पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट से है ना. आप जानते हैं कि ये वाला रियल पार्ट होता है जिसमें आई लगा होता है, वो कहलाता है इमेजिनरी पार्ट. हालांकि ए और बी ये दोनों रियल नंबर ही होते हैं, लेकिन इसमें आई लगा होने की वजह से, क्योंकि ये आई इमेजिनरी नंबर होता है, आई इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो इसीलिए इस टर्म को बोलते हैं इमेजिनरी. तो रियल वाला रियल से ऐड होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से. तो रियल वाला ए और सी, a+c प्लस आई इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा, तो आई इंटू b+d. ठीक है, यानी कि रियल ऑफ Z1 प्लस रियल ऑफ Z2 प्लस आई इमेजिनरी ऑफ Z1 और Z2. ठीक है, तो ये था हमारा एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. एक एग्जांपल लेते हैं, जोड़ करके दिखते हैं कैसे होता है. Z1 प्लस Z2. सो Z1 हमारा है 2 प्लस i3 और Z2 क्या है -6 प्लस i5. सो 2 - 6 ये हो जाएगा रियल पार्ट, प्लस i कॉमन आएगा. इमेजिनरी पार्ट में पहले है 3, दूसरे में क्या है 5, 2 में 6 जाएगा तो -4 प्लस i, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8. तो ये रहा हमारा Z1 प्लस Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 का सम. द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. अब ये जो ऑपरेशन है एडिशन, ये कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज हैं क्या? क्लोजर लॉ पहला है, दूसरा है कम्यूटेटिव, तीसरा है एसोसिएटिव, चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, पांचवा है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ते क्यों हैं? देखिए, ये जो ऑपरेशन है एडिशन, एक बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है ये आप बाद में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, बीएससी में जब जाएंगे तब जानेंगे. बात ये है कि सारे ऑपरेशन ये सब लॉ को सेटिस्फाई नहीं करते. ठीक है, ये जो क्लोजर लॉ है और कम्यूटेटिव लॉ वगैरह, सारे ऑपरेशन इसको सेटिस्फाई करे ऐसा जरूरी नहीं. कभी कभी क्या होता है कि कोई ऑपरेशन ऐसा डिफाइन किया हो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो यहाँ पर एडिशन या सम जो है बहुत सिंपलेस्ट ऑपरेशन, ये सेटिस्फाई करता है क्लोजर लॉ को, कम्यूटेटिव लॉ को. अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो वो एसोसिएटिव नहीं होता है. देखिए एसोसिएटिव लॉ में कह क्या रहा है, इसमें ये कहता है कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आप पहले 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़िए, फिर तीसरे में बाद में जोड़िए, या फिर क्या कीजिए दूसरा और तीसरा को पहले जोड़ लीजिए
और पहले के साथ उसमें जोड़िए तो बात बराबर आता है। लेकिन क्या सब्ट्रैक्शन में ऐसा है? क्या हम पहला में दूसरा को घटाएं और फिर बाद में तीसरा को उसमें घटाएं तो क्या ये सेम आएगा कि दूसरा में तीसरा को घटा लें और फिर पहले में घटाएं? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पता है कि अगर यहाँ पर Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 लिखे तो ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 प्लस बन जाएगा ये Z3 माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि यहाँ पर हो जाएगा Z1 माइनस Z2 और ये Z3। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं। तो इस तरीके से सारे ऑपरेशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं, इसीलिए इनको जानना जरूरी होता है कि कौन सा ऑपरेशन किन किन लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। सबसे पहले आता है हमारे पास क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ ये कहता है कि जो भी ऑपरेशन है हमारा यहाँ पर है, इस केस में एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम जान रहे हैं। सो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड कहने का मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, अगर हम इनको ऐड करें तो ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा ना, जो भी रिजल्ट आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसी चीज को बोलते हैं कि ये जो ऑपरेशन है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्लोज्ड है। ठीक है, ये क्लोज्ड है। द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यही चीज लिखा गया है जो मैंने अभी बताया। Z1 प्लस Z2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। चाहे Z1 और Z2 कैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम उनको ऐड करें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। यही है क्लोजर लॉ। दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ। ये कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 प्लस Z2 करें या फिर Z2 प्लस Z1 करें, बात बराबर है, दोनों सेम आएगा। यानी कि Z1 में Z2 को ऐड करते हैं या फिर Z2 में Z1 को ऐड कर दें। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ सिंपल है। एसोसिएटिव लॉ अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, पहले दो को जोड़ लीजिए, फिर उस सम में, उस रिजल्ट में तीसरे को ऐड कर दीजिए, या फिर दूसरे और तीसरे को जोड़ लीजिए और जो रिजल्ट आएगा उसको पहले में ऐड कर दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो बात बराबर है, दोनों में सेम ही आएगा। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद आता है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होता है इसको पहले जानिए। आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें, ठीक है, सिंपली हम आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर जो ऑपरेशन है हमारा एडिशन है, तो हम इन जनरल बोलेंगे जो भी ऑपरेशन हमारा होगा उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी वो नंबर या वो एलिमेंट होगा जिसको किसी भी नंबर में अगर हम ऑपरेट करें तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, वही नंबर रहेगा। मान लो कि ए कोई नंबर है और इसमें हम कोई ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेशन को हम स्ट्रिक्ट से डिनोट कर रहे हैं, इसमें कोई आइडेंटिटी को अगर हम ई से मान करके इसमें ऑपरेट कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो ए ही आएगा। ठीक है, कुछ भी बदलेगा नहीं। अब ये ई को हम लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, ए स्टार ए इक्वल टू, तब भी ए ही आएगा। तो यहाँ पर ई इसको अल्टर नहीं कर पा रहा है ए को, तो ई कहलाएगा आइडेंटिटी। ठीक है, अब बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी अभी हमने स्ट्रिक्ट लिया, मतलब इन जनरल सेंस में बात किया, जो हमारा ऑपरेशन होगा, हमारे पास ऑपरेशन क्या है, एडिशन। सो एडिटिव आइडेंटिटी वो एलिमेंट या वो नंबर होगा जिसको किसी भी नंबर में, इस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम उस आइडेंटिटी को ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बदलेगा नहीं। ठीक है, तो अब बताइए वो क्या होगा। जाहिर सी बात है एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होगा, क्योंकि जीरो एक ऐसा है नंबर, उसको हम किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो वो नंबर नहीं बदलता है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं, क्योंकि हम रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स के फॉर्म पर लिख सकते हैं। अगर ए कोई रियल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस आई और जीरो, है ना, आई के साथ जीरो लगा दें तो देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो प्लस आई जीरो। इसी को बोलेंगे हम एडिटिव आइडेंटिटी, डिनोटेड एज जीरो। जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो प्लस आई जीरो, इसी को बोल रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी, कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। और तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड में अगर आप इसको ऐड करते हैं दाहिनी ओर या बाईं ओर, रिजल्ट सेम रहेगा, बदलेगा नहीं।
मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वही रहेगा। तो जान गए एडिटिव आइडेंटिटी याद रहेगा क्या है, जीरो होगा। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अलग अलग होगा। ये जो आइडेंटिटी है ये सबके लिए सेम है, जीरो ही है। जीरो मतलब यूनिवर्सल एडिटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करो वही रहेगा। बट एडिटिव इनवर्स हर एक एलिमेंट का यूनिक होता है। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बात करें तो वो अलग अलग होगा, उसका अपना खुद का होगा, यूनिक होगा, एक ही होगा, है ना, सबका कॉमन नहीं होगा। हर एक नंबर का अपना होगा और यूनिक होगा, एक से ज़्यादा भी उसका नहीं होगा। मान लो कि 2+3i है तो इसका कोई एक इन्वर्स होगा, ठीक है, और वही रहेगा, उसमें एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो इसका कुछ और होगा, है ना, इन दोनों का सेम नहीं होगा, इन दोनों का सेम नहीं होगा। सो मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई भी है। वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले जान लीजिए इनवर्स क्या होता है। इनवर्स वो एलिमेंट होता है, एडिटिव इनवर्स वो एलिमेंट होता है जिसको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम ऐड कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। अब हमारा एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, जीरो था, ठीक है, रिकॉल कीजिए एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है। तो हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई भी है तो इसमें हम क्या ऐड कर दें कि ये एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जीरो बन जाए। जाहिर सी बात है हम इसी का नेगेटिव अगर इसमें ऐड कर दें, इसी का नेगेटिव अगर हम ऐड कर दें इसमें तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी का क्या हो जाएगा, -a प्लस आई माइनस बी, ठीक है, ये हो जाएगा एडिटिव इनवर्स जेड। अब उसमें -z को ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो क्या है हमारा, एडिटिव आइडेंटिटी। फिर बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की, एक नया ऑपरेशन, ठीक है, एडिशन के बारे में हम देख लिए। अब हम जानेंगे डिफरेंस के बारे में। z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो डिफरेंस है वो डिफाइंड होता है z1 माइनस z2 से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z1 प्लस माइनस को हम z2 के साथ लगा देंगे। बेसिकली हम -z2 को z1 में ऐड कर रहे हैं, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। z1 है 6+3i, z2 है हमारा 2 माइनस आई। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, z1 माइनस z2, z1 माइनस z2, 6+3i -2 माइनस आई। ये 6+3i, ये -2 प्लस आई, माइनस ब्रैकेट ब्रेक कर दिया हमने। 6 - 2 साथ में लिखेंगे प्लस आई कॉमन 3+1, ये 4, ये +4i। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1+i, वैसे एक्यूरेट यही है क्योंकि a प्लस आई बी के फॉर्म पे, ठीक है, तो हम इसी को रखते हैं। सो ये रहा हमारा डिफरेंस ऑफ z1 एंड z2। z1 और z2 का डिफरेंस निकाले। अब ये जो डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी प्रॉपर्टी हम नहीं चेक कर रहे हैं, वो जो क्लोजर लॉ था, कम्यूटेटिव था, एसोसिएटिव, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करता है। आपको पता है z1 माइनस z2 नॉट इक्वल टू z2 माइनस z1, ये कैसे होगा, है ना, सेम हो ही नहीं सकता है ना, सेम नहीं होगा ना, डिफरेंस दोनों तरफ से सेम कैसे होगा, एक नेगेटिव आ जाएगा। 2 में 5 को घटाएंगे तो -3 आएगा, 5 में 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा, बराबर है क्या, नहीं है। और एसोसिएटिव लॉ में भी हम डिस्कस कर चुके थे जिसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर था, ठीक है। अगर हम ऐसे बात करें z1 माइनस z2 माइनस z3, ये बराबर नहीं होता है z1 माइनस z2 माइनस z3 की, ये बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि माइनस ब्रेक करके और ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा।
इसीलिए इसको चेक नहीं किया गया है। तीसरा ऑपरेशन हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास a प्लस आई बी, Z2 इक्वल टू C प्लस आई डी दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा या प्रोडक्ट होगा उसको हम Z1 डॉट Z2 से डिनोट करेंगे और वो डिफाइंड होगा इस तरीके से a प्लस आई बी इंटू C प्लस आई डी। अब पता है ये सिंपली x प्लस वाई ए माइनस ए प्लस बी वाला जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, वो वाला तरीका है। ए को इससे गुना करेंगे ए सी हो जाएगा, फिर ए को आई डी से गुना करेंगे तो ए डी आई, फिर इसको इससे गुना करेंगे बी सी आई, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो बी डी और आई आई मल्टीप्लाई होकर आई स्क्वायर हो जाएगा, ये ए सी हो जाएगा। ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट रियल से ही जुड़ेगा। अब इसमें रियल दूसरा क्या है, देखिए आई स्क्वायर बराबर होता है -1, तो ये वाला बन जाएगा माइनस बी डी, ठीक है, तो ये रियल बन गया और पहला रियल हमारा ए सी है तो ए सी माइनस बी डी हो जाएगा ये वाला। फिर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, आई इन दोनों से कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, ए डी प्लस बी सी। तो ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ए प्लस आई बी वाला फॉर्म, ठीक है, या फिर एक्स प्लस आई वाई वाला फॉर्म। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होल्ड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अगेन ये भी कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, उसको हम देख लेते हैं। पहला है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ हम बता चुके हैं कि जो भी ऑपरेशन होता है, ठीक है, और जिस सेट पे होता है, तो यहाँ पर सेट क्या है हमारा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम ऑपरेट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले करके उसका प्रोडक्ट करें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तब हम बोलेंगे कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्लोज्ड है, ठीक है, ये क्लोज्ड है, क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है ये ऑपरेशन। सो यहाँ पर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 इंटू Z2 इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ये अभी तो हम देख चुके हैं, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो इसीलिए ये क्लोज्ड है। दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ, सेम चीज़ है जैसे एडिशन में था Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो आप जानते हैं कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात बराबर है, सेम आएगा। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। तीसरा है एसोसिएटिव लॉ। तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर Z3 को उसमें करेंगे, या फिर Z2 Z3 को कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको Z1 में करेंगे। रिजल्ट सेम अगर आता है दोनों में बराबर तो ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। और क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो इसे होल्ड करता है, इसीलिए ये प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। फिर आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी था, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड कर दें कि कॉम्प्लेक्स नंबर सेम ही रहेगा, तो वो कहलाता था एडिटिव आइडेंटिटी। और आपको पता है 0 was the complex number that we added in any complex number and the complex number was not altered। तो इस केस में कौन सा एलिमेंट या कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, तो किस नंबर में हम कौन से नंबर को हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करें कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना बदले, सेम रहे। तो जाहिर सी बात है 1 इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वो नंबर वही रहेगा, बदलेगा नहीं। अब 1 जो है ये रियल नंबर है बट इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म पे लिख सकते हैं ना ऐसे करके, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि 1 प्लस I0 डिनोटेड एज 1। इसको 1 से हम डिनोट कर सकते हैं क्योंकि ये तो कुछ नहीं है, 0 बराबर 1 लिख सकते हैं। तो इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम 1 से डिनोट करेंगे, ठीक है, और इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आइदर फ्रॉम राइट साइड और फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अल्टर नहीं करने वाला है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जैसे एडिटिव इन्वर्स होता है कि एडिटिव इन्वर्स वो एलिमेंट होता है, हर एक एलिमेंट का अपना अपना होता है, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना एक इन्वर्स होता है, और वो नंबर होता है जो किसी नंबर में ऐड करेंगे अगर हम, तो उसको आइडेंटिटी बना देगा, तो उस नंबर का वो इन्वर्स कहलाता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें अगर हम इसके z के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आइडेंटिटी बना देगा। ठीक है, तो इन्वर्स का ये नोटेशन होता है z इन्वर्स। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी है या फिर a प्लस बी आई, यहाँ पर a और b नॉन जीरो है। ठीक है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है। ठीक है, क्यों हो रही है अभी हम जान जाएंगे, सिर्फ नॉन जीरो के लिए ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये कहने का मतलब ऐसा क्यों कहा गया है इसको अभी हम देख लेते हैं। सो मान लेते हैं कि z इन्वर्स इस नंबर का इन्वर्स है। ठीक है, इसको ऐसे हम डिनोट कर रहे हैं, तो अगर ये इसका इन्वर्स है तो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसको अगर हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करें या लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा, यानी कि 1 आएगा। ठीक है, अब z इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई जेड, 1 डिवाइडेड बाई जेड, जेड क्या है, a प्लस आई बी है। अब a प्लस आई बी तो नीचे आ गया, हम इसको प्रॉपर रूप में हम कैसे इसे लिख पाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रूप होता है वो ये होता है। ठीक है, या x प्लस आई वाई कह ले, यहाँ तो नीचे आ गया ना, ऊपर 1 है, हम प्रॉपरली इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से माइनस साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कट जाता है वापस, बस इसका हमको रूप बदलना है। तो ऊपर a माइनस आई भी हो जाएगा, नीचे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस। अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला माइनस यहाँ पर लिख देते हैं प्लस आई माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये क्या बन गया, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, यानी कि a प्लस आई बी के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी क्योंकि इसी में इन्वॉल्व है तो कंफ्यूजन होगा, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, कैपिटल ए प्लस आई कैपिटल बी, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट पे आ गया। ठीक है, तो ये इसका इन्वर्स है, यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो उस z का जो इन्वर्स होगा इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। पहला कंपोनेंट रियल वाला ऐसे निकालेंगे, दूसरा ऐसे। अब यहाँ पर ए बी जो नॉन जीरो बोला गया था वो इसलिए बोला गया था क्योंकि अगर जीरो होता तो यहाँ पर नीचे जीरो हो जाता जो कि अनडिफाइंड था। दैट मीन्स ओनली नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कैन हैव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे ना हम, जीरो प्लस आई जीरो, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका जो इन्वर्स है ना एग्जिस्ट नहीं करेगा इन्वर्स का, सिर्फ नॉन जीरो के लिए ये है। फाइनली अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है, एडिशन और प्रोडक्ट का कंबाइन। और एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 मान लेते हैं कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z2 प्लस z3 को अगर हम जोड़ते हैं और z1 को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि z1 को z2 से मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस फिर z1 और z3 का, तो ऐसे करो या ऐसे करो रिजल्ट बराबर आता है, सेम आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर राइट साइड से कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले हमने लेफ्ट साइड से किया, अब राइट साइड से करेंगे। z1 z2 को जोड़ के z3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, z1 z3 प्लस z2 z3, रिजल्ट बराबर आएगा, यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऐसा हम पढ़ चुके हैं सेट थ्योरी में। फाइनली फोर्थ ऑपरेशन यहाँ पर है डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। गिवन एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 वेयर z2 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो z2 है ना वो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, क्योंकि अगर नीचे जीरो हो गया तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा डिवीजन, इसीलिए z2 नॉन जीरो होना चाहिए, तभी उसका कोसेंट z1 अपॉन z2 डिफाइंड होगा, और उसको हम ऐसे लिखते हैं z1 अपॉन z2 इक्वल टू z1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन z2। ठीक है,
1/Z2 यानी कि Z2 का क्या बोले उल्टा करके और उसमें मल्टीप्लाई कर दें, यही चीज। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। Z1 दिया गया है, Z2 दिया गया है, Z1/Z2 निकालना है। Z1/Z2 6+3 है, कुछ नहीं है ये सब क्वेश्चन में, आपको पता है। नीचे से बेसिकली इसका जो लॉजिक है ना उसको समझिए कि ऊपर तो 6+3 आई है सही फॉर्मेट में, नीचे आई इन्वॉल्व, नीचे के आई को हम किसी तरीके से हटाना चाहते हैं, यानी कि उसे रियल, प्योरली रियल बनाना चाहते हैं, है ना। ये अभी क्या है, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट इन्वॉल्व है, ये प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। क्योंकि रियल भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, हम इसको प्योर रियल नंबर बनाना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, 6+3i, 2 - i है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। सो ऊपर क्या हो जाएगा, 6×2 = 12, 6i, फिर ये हो जाएगा 3×2 = 6i, फिर हो जाएगा 3i²। नीचे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, 12, 6×6 = 12i, i² बराबर होता है -1, हाँ -1, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, और नीचे 2×2 = 4, i² बराबर -1 होता है, तो ऐसा हो जाएगा। 12 में 3 जाएगा तो 9 + 12i, नीचे 4 और 1 5, तो ये बन जाएगा 9/5 + 12/5i। रियल पार्ट आ गया 9/5, इमेजिनरी पार्ट आ गया 12/5, और ये करेक्ट फॉर्मेट पे है, a+ib के फॉर्म पे। फाइनली हम पावर ऑफ आई को आज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे। पावर ऑफ आई हम लोग जानते हैं, इतना तो पहले ही देख चुके हैं। क्या पता है हमें, हमें पता है कि i² बराबर, या फिर यहाँ से शुरू करते हैं, i बराबर हम किसको माने थे, √(-1) को, ठीक है। सो i² बराबर क्या होता है, -1, ठीक है, क्योंकि इसी का स्क्वायर हो जाता है। पावर हम इसका डिफरेंट देखना चाहते हैं, क्यूब में देखना चाहते हैं, फोर्थ पावर देखना चाहते हैं, तो i³ हम करेंगे तो क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, i² × i। अब i² बराबर होता है -1, तो ये क्या बन जाएगा, -i, ठीक है। i² बराबर -1, ये बन गया i² बराबर -i³ बराबर -i। अब हम देखते हैं फोर्थ पावर क्या होता है। फोर्थ पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं, i² का स्क्वायर, i² क्या होता है, -1, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो हमारे पास आ गया फोर्थ पावर ऑफ i इक्वल टू -1 आ गया। फिफ्थ पावर का देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फोर्थ पावर का तो हमको पता है, तो ऐसे हम लिख दें, फोर्थ पावर का वो होता है 1, तो 1 × i बराबर i, तो फिफ्थ पावर ऑफ i बराबर क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। फिर देखते हैं i पे पावर 6 का, i पे पावर 6 का क्या हो जाएगा, इसको कई तरीके से लिख सकते हैं हम, i³ पे पावर हम स्क्वायर कर दें, पावर 2 कर दें, या फिर i⁵ और इसको अलग कर दें, तो i पे पावर 5 का तो i होता है
और इसका होता है आई, पहले से आई है, ये बन जाएगा आई स्क्वायर, तो आएगा -1, यानी कि आई टू द पावर 6 का आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखें कि आई पे पावर 1 इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। आई पे स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1। आई क्यूब बराबर क्या होता है, -i। आई पे पावर 4, फोर्थ पावर पे आकर के ये 1 वैल्यू देता है। फिर फिफ्थ पावर देते हैं तो ये आई आता है, आई पे पावर 6 देते हैं तो वापस -1 आता है। अब हम इसको जनरलाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब अलग अलग पावर पे तो हम देख लिया, हम इसे जनरलाइज करते हैं। क्योंकि फोर्थ पावर पे ये 1 दे रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4n। n यहाँ पर नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। सो ये क्या हो जाएगा, 4 पे आई पे पावर 4n बराबर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 1 हो जाता है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो आई पे पावर 4n बराबर 1। उसके बाद फोर्थ पावर से एक ज़्यादा होगा अगर, 4n प्लस 1, तब क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगा ये, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 4n इंटू आई, 4n पावर वाला में 1 आ जाएगा और एक आई बच जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर 2 ज़्यादा हुआ तब आई पे पावर 4n प्लस 2, तो क्या आएगा, आई पे पावर 4n 1 देगा और आई स्क्वायर -1 देगा, तो इसमें आ जाएगा हमारा -1। इसके बाद अगर 3 ज़्यादा होगा, आई पे पावर 4n प्लस 3, तो आई क्यूब बराबर होता है -1, 4n पावर पे तो 1 देता है और उसमें आई क्यूब तो -1 नहीं होता है, सॉरी, माइनस आई होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा अलग अलग पावर के लिए, फॉर ऑल n नेचुरल नंबर। इसमें एक और चीज़ देखना था हमारा, अगर 1/i होता है तब क्या होगा, आई बराबर तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, आई स्क्वायर बराबर होता है -1, आई क्यूब बराबर होता है -i, और आई पे पावर 4 बराबर होता है 1। ये हम जानते हैं। 1/i बराबर क्या होगा, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, ऊपर नीचे हम i से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि हम कोसेंट निकालते हैं ना, Z1/Z2, उसी तरीके से यहाँ पर आप मान सकते हैं कि Z1 हमारा 1 है, Z2 हमारा i है ना, दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है और i भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि i की वजह से ही तो बनता है। i को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 + i 1, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। सो ऊपर क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, नीचे आई स्क्वायर हो जाएगा, नीचे -1, तो ये बन गया क्या, -i। तो 1/i बराबर क्या होता है, -i। सो ये था पावर ऑफ i। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पावर पे इसका वैल्यू हम जान गए, इसका हम आगे यूज करेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे, इसके क्वेश्चन बनाएंगे तब। सो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर
लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे अगेन आपको पुराने लेक्चर के लिंक मिल जाएंगे और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे उसका नोटिफिकेशन वगैरह जो भी लेक्चर अपलोड होता है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।